मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश हो गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट को संसद में पेश कर दिया है। अपने बजट भाषण में निर्मला सीतारमण ने कहा, भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि लगातार शानदार बनी हुई है। भारत की मुद्रास्फीति स्थिर है, जो 4% के लक्ष्य की ओर है। वित्त मंत्री ने कहा कि गरीब, युवा, महिला, किसान जैसे प्रमुख वर्गों पर ध्यान देने की कोशिश की गई है। रोजगार, कौशल, एमएसएमई, मध्यम वर्ग पर निरंतर ध्यान दिया जा रहा है। भारत की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में अपना विश्वास जताया है। उन्हें ऐतिहासिक तीसरे कार्यकाल के लिए दोबारा चुना है। खैर, ये तो बात हुई 2024 के बजट की, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है क्या बजट में किए गए ऐलानों को सरकार वापस ले सकती है? तो इसके जवाब में हम कहेंगे कि हाँ, ऐसा एक बार जरूर हुआ है जब सरकार ने बजट में किए हुए अपने ही ऐलानों को वापस ले लिया था। तो क्या है ये पूरा मामला, आइए इस वीडियो में हम आपको विस्तार से समझाएंगे। साल 2002 देश में एनडीए की सरकार थी। प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी और वित्त मंत्री थे यशवंत सिन्हा। उन्होंने साल 2002 से 2003 का बजट पेश किया, जो उनका आखिरी बजट था। हालांकि उनके इस बजट को सबसे कठिन बजट भी कहा गया था, वो भी इसलिए क्योंकि ये बजट ज्यादातर लोगों की समझ ही नहीं आया था और इसी कारण भारतीय इतिहास के किसी भी बजट में सर्वाधिक रोलबैक का तमगा इसी बजट के नाम लगा। आखिर इस बजट में ऐसा क्या था और सर्वाधिक रोलबैक का तमगा इस बजट के नाम क्यों लगा? इस बजट पर अगर हम नजर डालें तो सिन्हा ने इस बजट में लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, केरोसिन और चीनी की कीमतों में बढ़ोतरी की। उन्होंने डाक दरों में मामूली बढ़ोतरी की, जबकि छोटी बचतों के लिए ब्याज दरों में कटौती की। फर्टिलाइजर्स पर सब्सिडी और उच्च आय वर्ग के लिए आयकर छूट में भी कटौती इस बजट में की गई। इसके अलावा सिन्हा ने नेशनल सिक्योरिटी पर 5% अधिभार यानी कि सरचार्ज लगाया। आसान भाषा में समझें तो टैक्स के ऊपर ही टैक्स लगाया गया, जबकि पिछले वर्ष लगाया गया 2% गुजरात भूकंप अधिभार समाप्त कर दिया गया था। 2002 से 2003 के बजट में इसी तरह की और चीजों के कारण जनता में विरोध की भावना भड़क उठी। नए टैक्स, आयकर छूट वापस लेना और या एलपीजी और फर्टिलाइजर्स की कीमतों में बढ़ोतरी से सामूहिक रूप से लोगों को 2002 से 2003 के बजट में घोषित कई उपायों को वापस लेने की मांग करने के लिए प्रेरित किया। जो बात यहाँ सबसे ज्यादा चौंकाने वाली थी वो ये थी कि सिन्हा की खुद की पार्टी के लोग बजट के बाद उनके विरोध में आ गए। भाजपा के लगभग 70 सांसदों ने सिन्हा को सख्त कदम वापस लेने का सुझाव दिया, जिसके बाद सिन्हा ने ठीक ऐसा ही किया। बजट में की गई कई घोषणाओं से पीछे हटने का सिन्हा ने तुरंत ही ऐलान कर दिया। अपना फैसला वापस लेने की वजह से ही सिन्हा को रोल बैक सिन्हा का नाम दिया गया। डिविडेंड से हुई इनकम को सेक्शन 88L के तहत लाया गया। इसका मतलब था कि कंपनियों और म्यूचुअल फंड से मिले 9,000 रुपए तक डिविडेंड टैक्स फ्री होगा। 1,000 रुपए से कम डिविडेंड को टीडीएस के दायरे में से बाहर किया गया। इससे छोटे इन्वेस्टर्स को बहुत ज्यादा राहत मिली। एलपीजी की कीमतों में प्रति सिलेंडर 20 रुपए बढ़ाए गए थे, जिसे घटाकर 20 रुपए प्रति सिलेंडर कर दिया गया। 1.5 लाख से 5 लाख रुपए की इनकम वालों लोगों को सेक्शन 88 के तहत मिलने वाले फायदे को बढ़ाकर 15% कर दिया गया, जबकि सिन्हा ने बजट में इसे 10% करने का ऐलान किया गया था। तो 2024 के पेश किए गए बजट के लिए आप क्या नाम देना चाहेंगे, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही साथ हमें यह भी बताएं कि आपको 2024 का बजट कैसा लगा। बाकी सारी लाइव अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।